आज के इस पवित्र सभा में मैं हर उस व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। हर उस इंसान से जिसने लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन रात को अकेले रोया। हर उस दिल से जिसने प्रार्थना तो की लेकिन धीरे धीरे उम्मीद खो दी। शायद आज भी यहाँ कोई ऐसा है जिसने आते समय सोचा, क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई आशा बची है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, आशा है, क्योंकि जहाँ यीशु आता है वहाँ मरे हुए सपने फिर से जी उठते हैं। जहाँ यीशु आता है वहाँ टूटी हुई आत्माएं फिर से खड़ी हो जाती है। जहाँ यीशु आता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? वह आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले हो, कि कोई आपको समझता नहीं, कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है, तू मेरा है। आज परमेश्वर भीड़ को नहीं देख रहा, वह आपके दिल को देख रहा है। लोग सिर्फ आपका चेहरा देखते हैं लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को देखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे दूर है क्योंकि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, जब उड़ाऊ पुत्र सब कुछ खोकर वापस आया तो पिता ने उसे धक्का नहीं दिया, उसने उसे गले लगाया। उसके गंदे कपड़ों को नहीं देखा, उसने उसके लौट आने को देखा। आज शायद आप भी टूटे हुए हो, शायद पाप ने आपको बांध रखा है, शायद आदतों ने आपको कैदी बना दिया है, शायद आपने कई बार बदलने की कोशिश की लेकिन फिर भी गिर गए। लेकिन यीशु आपको शर्मिंदा करने नहीं आया, वह आपको आज़ाद करने आया है। इस दुनिया में लोग कहते हैं, पहले खुद को बदलो फिर परमेश्वर के पास आना, लेकिन यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। आज इस स्थान पर पवित्र आत्मा चल रहा है। कुछ लोग सिर्फ शब्द सुन रहे हैं लेकिन कुछ लोग अपने दिल के अंदर आग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं को जगा रहा है। वह सूखे हुए दिलों में फिर से जीवन भर रहा है। याद करो, जब एजेकियल सूखी हड्डियों की तराई में खड़ा था, चारों तरफ सिर्फ सूखापन था, मौत थी, निराशा थी। मानव आंखों से वहां कुछ भी संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती हैं? आज शायद आपका परिवार उन सूखी हड्डियों जैसा दिखता है। शायद आपका विवाह टूटने की कगार पर है। शायद आपका विश्वास सूख चुका है। शायद आपकी आत्मा थक चुकी है। लेकिन वही परमेश्वर आज पूछ रहा है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं इसे फिर से जीवित कर सकता हूँ? और जब परमेश्वर ने अपनी सांस भेजी, सूखी हड्डियां फिर से जीवित हो गई। आज पवित्र आत्मा इस सभा में अपनी सांस भेज रहा है। मरे हुए सपनों में जीवन आने वाला है। टूटे हुए घर फिर से जुड़ने वाले हैं। बंधे हुए लोग आज़ाद होने वाले हैं। जो लोग वर्षों से डर में जी रहे थे, वे शांति पाने वाले हैं। मैं महसूस करती हूँ, आज यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से एक गुप्त लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं कि आप अंदर से कितना टूट चुके हो। आपने कई बार कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये है कि आप थक चुके हो। लेकिन सुनो, यीशु थके हुओं को नई शक्ति देता है। जब एलिया निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया था और मरना चाहता था, तब परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उसने उसे उठाया, उसे नई सामर्थ्य दी और फिर से आगे बढ़ाया। आज परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बनाए गए, आप विजय के लिए बनाए गए हो। आप सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए, आप गवाही बनने के लिए बनाए गए हो। शैतान ने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, आपके मन को डर से भरने की कोशिश की, आपकी पहचान छीनने की कोशिश की। लेकिन आज यीशु हर जंजीर को तोड़ रहा है। बाइबल कहती है,
जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह सचमुच स्वतंत्र होगा। आज स्वतंत्रता इस स्थान पर है, आज चंगाई इस स्थान पर है, आज उद्धार इस स्थान पर है। मैं विश्वास करती हूँ कि अभी इस सभा में लोग छुए जा रहे हैं। कुछ लोगों के शरीर में चंगाई हो रही है, कुछ लोगों के दिलों से वर्षों का बोझ उतर रहा है, कुछ लोग पहली बार सच्ची शांति महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग धरती को छू रहा है। अब मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहती हूँ जो अपने जीवन को यीशु को देना चाहता है, जो नई शुरुआत चाहता है, जो अपने पापों से मुक्ति चाहता है, जो सच में बदलना चाहता है, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यीशु दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा है। वह ज़बरदस्ती अंदर नहीं आएगा, आपको उसे बुलाना होगा। अगर आज आप तैयार हो तो अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और विश्वास के साथ यह प्रार्थना बोलिए। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू मुझे बदल सकता है। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर, मेरे डर को दूर कर, मेरे जंजीरों को तोड़ दे, मेरे घर में शांति ला, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले। आज से मैं तेरा हूँ, मैं पीछे नहीं लौटूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अगर आपने सच्चे दिल से यह प्रार्थना की है तो विश्वास रखो, स्वर्ग ने आपकी आवाज़ सुन ली है। आज एक नई शुरुआत हुई है। आज अंधकार हार गया है। आज यीशु ने आपके जीवन में प्रवेश किया है। और याद रखना, आप अकेले नहीं हो। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी यीशु आपके साथ खड़ा रहेगा। जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे तब भी यीशु आपको समझेगा। जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी तब उसकी सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगी। आपका कल आपके बीते हुए कल से बड़ा होगा। आपकी गवाही आपके दर्द से बड़ी होगी। और जिस परमेश्वर ने आपको आज छुआ है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।